नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह और आप हैं हमारे चैनल वॉइस ऑफ लव पर, जहां आपके लिए लेकर आए हैं हम एक खास कार्यक्रम एहसास आपके अल्फाज हमारे, जिसमें हर बारी हम लाते हैं एक नई कहानी। और आज मैं हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। उम्मीद करती हूं कि आपके दिल तक जरूर पहुंचेगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहते हैं आत्महत्या कायरता का सबूत होती है। आत्महत्या कायर करते हैं, लेकिन सैन्य अधिकारी जानते थे कि रणजीत ने अपनी शहादत क्यों दी थी। सेना ने रणजीत को किल्ड इन एक्शन माना, जिसने कई लोगों की जान लेने की जगह अपनी जान देकर सेना के शौर्य को बनाए रखा। सेना ने रणजीत सिंह को उचित सम्मान दिया। बुरहान वानी की मौत के बाद से कश्मीर में लगातार 4 महीने से ज्यादा प्रोटेस्ट चल रही थी, लेकिन कुछ समय पहले भी एक ऐसा प्रोटेस्ट हुआ था। भारतीय सेना के एक जवान पर एक लड़की के रेप और एक नागरिक की हत्या का आरोप लगा था। आज उसी की कहानी है ये। सवार रणजीत सिंह एक सिख नौजवान थे, पंजाब के एक छोटे से गांव के। मात्र 17 साल की उम्र में सन 2000 में वो भारतीय सेना में भर्ती हो गए थे। वो एक बेहतरीन खिलाड़ी थे और बास्केटबॉल में स्पेशलिस्ट थे। 2 साल की सेवा के बाद वो गनर के तौर पर टैंक पर चलने के लिए अपॉइंट कर दिए गए। कुछ ही दिनों में उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय राइफल्स में हो गई। राष्ट्रीय राइफल्स सेना का एक खास अंग है, जो कि 1990 के बाद कश्मीर में इमरजेंसी के निपटाने के लिए गठित किया हुआ था। इसमें से जो 50% इन्फेंट्री से और बाकी 50% सेना के बाकी अंग से लिए जाते हैं। क्योंकि रणजीत सिंह इन्फेंट्री से नहीं थे, तो कश्मीर भेजे जाने से पहले उन्हें ट्रेनिंग के लिए कॉर्प्स बैटल स्कूल भेजा गया। इस स्कूल में एक समय में 3 से 4 हजार तक सिपाही ट्रेनिंग लेते हैं और ये ट्रेनिंग 4 हफ्तों की होती है। रणजीत सिंह इस ट्रेनिंग में बेस्ट स्टूडेंट जज किए गए थे। एक बेहद रिगरस और टफ ट्रेनिंग के बाद रणजीत भी कश्मीर में अपनी यूनिट के कंपनी ऑपरेटिंग बेस को ज्वाइन किया। उसी उम्मीद थी कि अब उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन यहाँ शेड्यूल उस ट्रेनिंग से भी ज्यादा सख्त था। इस यूनिट से 60 से 70 जवान अमूमन होते हैं, जिनमें से 1/3 एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी में, 1/3 पेट्रोलिंग और ऑपरेशन में और बाकी के लिए 1/3 रेस्ट और ट्रेनिंग में होते हैं। किसी बड़े ऑपरेशन या इमरजेंसी के दौरान सभी सिपाही फील्ड में होते हैं और उस समय बिना किसी रेस्ट के 24 से 72 घंटे तक की ड्यूटी होती है। औसतन एक सिपाही को सिर्फ 5 से 6 घंटे सोने को मिलते हैं, वो भी कभी कभी किस्तों में। ऐसे माहौल में करीब 6 महीने तक रणजीत सिंह ने काम किया और छोटे बड़े ऑपरेशंस में हिस्सा लिया, जिसमें कि 60 टेररिस्ट मारे गए। ऐसी यूनिट का एक खास काम लोकल लोगों से मिलकर इंटेलिजेंस इकट्ठा करना भी होता है। रणजीत सिंह को भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई। वो लोगों से संपर्क बनाकर सूचनाएं इकट्ठी करें। सामान्यतः सैनिक मेडिकल टीम के साथ गांव जाते हैं, अपने संपर्क सूत्रों से मिलते हैं और सूचनाएं इकट्ठी करते हैं। रणजीत सिंह ने भी मेडिकल टीम और सद्भावना प्रोजेक्ट की टीमों के साथ गांव-गांव जाना शुरू किया और लोगों से संपर्क बनाने शुरू किए। रणजीत जी ने अपनी कई सोर्स डेवलप किए, जिसकी सूचना के आधार पर सेना ने कई सक्सेसफुल ऑपरेशंस को अंजाम दिया। और ऐसे में एक दिन रणजीत की मुलाकात एक सोर्स की छोटी बहन से हुई। लव एट फर्स्ट साइट दोनों तरफ से। पहली मुलाकात जैसे शर्माते सकुचाते हुई थी, लेकिन जल्द ही दोनों मिलने के बहाने खोजने लगे। एक आकर्षक सिख नौजवान, एक सुंदर कश्मीरी लड़की, जैसे आसमान से उतरी जोड़ी हो, परियों की कहानियों के जैसे। एक तरफ सेना का डिसिप्लिन था, तो दूसरी तरफ अलग अलग धर्म, संस्कृति, समाज के पहरे थे और पार्श्व में चलता युद्ध था। लेकिन दिल की पुकार कौन ठुकरा सका था। दोनों एक दूसरे के गहरे प्यार में थे। मुलाकातें पब्लिक व्यू में ही संभव होती थी और बहुत कम ही हो पाती थी। लड़की कॉलेज जाती थी, इसलिए दोनों का आपसी प्यार मोबाइल के सहारे परवाना चढ़ रहा था। घंटों फोन पर दोनों बातें करते और इन बातों के लिए रणजीत को अक्सर अपनी 5 घंटे की नींद भी खोनी पड़ती थी। लेकिन इश्क में पगलाए रणजीत को इसकी परवाह नहीं थी। इस बार रणजीत जब छुट्टियों में वापस आया तो अपनी महबूबा के लिए अंगूठी भी लाया था। एक मेडिकल कैंप में उसने वो अंगूठी अपनी प्रेयसी को दी।
रणजीत सिंह का 2 साल का टेन्योर पूरा हो रहा था, लेकिन रणजीत ने वॉलंटरली अपना टेन्योर 6 महीने और बढ़वा लिया। लेकिन जल्दी ये 6 महीने भी पूरे होने लगे। रणजीत सिंह की दूसरी पोस्टिंग आ जाती है। उसे कश्मीर छोड़कर जाना था। उसने अपनी महबूबा को मिलने के लिए बुलाया। एक दिन बाद में ही उसे नई पोस्टिंग पर जाना था, इसलिए यूनिट में आज उसे कोई ड्यूटी नहीं दी गई थी ताकि वो अपनी पैकिंग कर सके। वो कैंप छोड़कर बाहर नहीं जा सकता था। रणजीत ने देखा कि एक पेट्रोलिंग टीम पैदल निकल रही थी। वो बिना किसी अधिकारी को बताए उस टीम के सबसे पीछे लगकर कैंप से निकल गया। जब गांव पास आया तो वो अपनी टीम से अलग हो गया और एक उजाड़ मकान के पास पहुंचा। रणजीत सिंह सेना की पोशाक में था और अपने सभी हथियारों के साथ था। उसी मकान में उसने अपनी प्रेयसी को बुलाया था। रणजीत जानता था कि वो कितना बड़ा रिस्क ले रहा है, लेकिन प्यार के आगे फिर कौन सोचता है। मुलाकात मुख्तसर सी थी। रणजीत ने अपनी प्रेयसी से वादा किया कि वो जल्दी वापस आएगा और शादी करके उसे अपने गांव ले जाएगा। दोनों ने साथ रहने की कस्में खाईं और फिर मिलने का वादा करके उस घर से निकला। लेकिन जैसे वो घर से बाहर आए, उन्होंने देखा कि भीड़ बाहर खड़ी थी। रोज से भरी भीड़। लोगों ने रणजीत को घेर लिया और उसे धक्का देने लगे। मानने पर उतारू हो गए। वो चिल्ला रहे थे कि रणजीत ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया है। रणजीत ने उस भीड़ को समझाने की कोशिश की। उस लड़की ने भी भीड़ से कहा, लेकिन यहाँ सुनने वाला कौन था? भीड़ गुस्से में पागल हो रही थी और रणजीत की जान लेने पर उतारू थी। रणजीत ने अपनी गन हाथ में लेकर उन्हें चेतावनी दी। इस चेतावनी को सुनते ही एक आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी थी। उसने उस पर हमला किया और कोई चारा न देखकर रणजीत ने फायर किया। गोली सीधे उस आदमी को लगी और वो वहीं गिरकर ढेर हो गया। भीड़ तत्काल छटी और रणजीत वहां से निकल गया, लेकिन मुश्किल से वो 50 गज की दूरी पर ही था कि विपरीत दिशा से आती एक बड़ी भीड़ ने उसे फिर घेर लिया। रणजीत सड़क के बीच में सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच अकेले खड़ा था। भीड़ उस पर पत्थर फेंक रही थी। भीड़ रणजीत को जान लेने पर आमादा हो चुकी थी। रणजीत के लिए संकट की घड़ी थी। उसके पास गन थी, ग्रेनेड थे। वो उस भीड़ को ग्रेनेड फेंक कर निकल सकता था, फायर कर सकता था, लेकिन तय था कि कई लोग मारे जाते। शायद उस पर एक जान पहले ही लेने का अपराध बोध हावी हो रहा था। रणजीत ने भीड़ से परे अपनी निगाह फिराई। उसे अपनी प्रेमिका दिखी, लोगों की जकड़ में तड़फड़ाती हुई। दोनों की नजरें मिली। लड़के की आंखों में आंसू थे। रणजीत ने अपनी गन उठाई और उसकी नाल अपनी मस्तक से सटा दी। एक गोली चली। आग की तरह ये खबर कश्मीर में फैल रही थी कि एक सेना के जवान ने एक लड़की के साथ रेप किया है और एक नागरिक को मार दिया है। सेना के लिए ये बड़े अपमान की बात थी। तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस ने कार्यवाही शुरू की। रणजीत के मोबाइल से उस लड़की की कॉल डिटेल मिली। पुलिस ने उस लड़की से पूछताछ की तो लड़की ने सारी कहानी कह सुनाई। सेना और पुलिस ने उस गांव के, जो कि श्रीनगर सोनमार्ग रास्ते पर था और कंगन नाम से जाना जाता था, वहां बड़े बूढ़ों की बैठक बुलाई गई और उस लड़की ने पूरी सच्चाई जो थी वो बयान की और उसके बाद प्रोटेस्ट थमे। सरकार ने मृत व्यक्ति के परिवार को मुआवजा दिया। उस लड़की को सेना ने अपने संरक्षण में लिया और उसकी पढ़ाई की आगे की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ली। रणजीत, जिसने आत्महत्या कर ली थी, कहते हैं कि आत्महत्या कायरता का सबूत होती है। आत्महत्या कायर करते हैं, लेकिन सैन्य अधिकारी जानते थे कि रणजीत ने अपनी शहादत क्यों दी थी। सेना ने रणजीत को किल्ड इन एक्शन माना, जिसमें कई लोगों की जान लेने की जगह अपनी जान देकर सेना के शौर्य को बनाए रखा। सेना ने रणजीत को उचित सम्मान दिया। मैंने जब ये कहानी पढ़ी, बार बार पढ़ी, हर बार मेरी आंखें भर आई। मैं सलाम करती हूँ उस बहादुरी को, रणजीत सिंह को, भारतीय सेना को। ऐसे अद्भुत पराक्रम एक भारतीय सैनिक ही कर सकते हैं। एक ऐसी प्रेम कहानी जो दफन भी होकर कहीं रह गई। मैं आभार प्रकट करती हूँ लेफ्टिनेंट जनरल HS पंगा जी का, जिन्होंने ये कहानी लिखी, और पनाग साहब वही थे जिन्होंने कॉप्स बैटल स्कूल में रणजीत सिंह को बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड दिया था। और आभार कर्नल अभिषेक वाजपेयी जी का, जिनकी वॉल पर मैंने इस कहानी को पढ़ा। रणजीत सिंह का नाम हमेशा अमर रहेगा। नाज है हमें रणजीत पर और गर्व है भारतीय सेना पर। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लिखी कहानी हम अपने कार्यक्रम में शामिल करें, तो अपनी कोई भी कहानी जो कि 1500 शब्दों की हो, हमें नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। धन्यवाद।